खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। और मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम रिवाइवल में आपको खुशामदीद कहता हूं और ईमान रखता हूं कि आप और आपका घराना खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ भी है कि आप दिन ब दिन खुदावंद में और उसके काम में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएं और आपकी रूहानी ज़िंदगियां मज़बूत से मज़बूत तर हों। याद रखिएगा कि खुदा का कलाम ही वो फाइनल अथॉरिटी है, हतमी इख्तियार है जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। और पाक रूह जो दूसरा मददगार हमें बख्शा गया है, जब हम उसकी मदद से खुदा के कलाम को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो खुदा रोज़ बरोज़ हमारी मदद करता है, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि ये भी देखा गया है कि अगर हम दुनियावी तौर पर अच्छे तालीम याफ्ता हैं, हमने अच्छी तालीम पाई है, तो इसका असर हमारी रूहानी ज़िंदगियों पर भी होता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो गैर तालीम याफ्ता हैं वो रूहानी तौर पर मजबूत नहीं हो सकते, वो भी होते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कम तालीम याफ्ता हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो ईमान में बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि अगर हम दुनियावी तौर पर तालीम याफ्ता हैं तो रूहानी तौर पर तरक्की करने में तालीम हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। स्टूडियो में जो बहन मेरे साथ मौजूद हैं, रूहानी तौर पर भी इनकी ज़िंदगी बड़ी मज़बूत है, खुदावंद की हम्दो सना भी करती हैं बहुत, ना सिर्फ कलीसिया में बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी ये खुदावंद की हम्दो सना करती हैं, खुदावंद की खिदमत भी करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ बतौर टीचर वो एक स्कूल में पढ़ा भी रही हैं और हम इनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े जज्बे के साथ ये आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ भाई और बहनों, हमारे साथ हमारी छोटी बहन अतीका आशिक मौजूद हैं। सो अतीका, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदा की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए। और मैं खुदा की बदिलो जान शुक्रगुजारी करती हूँ कि बाइबल के ज़िंदा खुदा ने मुझे और आपको ये एज़ाज़ दिया कि आज हम फिर मुत्तफ़िक होकर खुदा की बातें करें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। होशना टेलीविज़न की मैं बहुत थैंकफुल हूँ और खुदा इसी तरह आप सबको अपने जलाल के लिए बकसरत से इस्तेमाल करें। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहता हूँ कि आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि हमारी गुफ्तगू तमाम देखने वालों के लिए बायसे बरकत हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सर को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें। लश्करों के रब इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। आप जो अजीम खुदा हैं और मिट्टी के पुतले और खाके खिलौने से बेहद प्यार करते हैं, शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आपके खादम के लिए और इस प्लेटफार्म के लिए। कादर मुतलक आसमानी बाप और ज़्यादा इसकी हदूद को बढ़ाइए ताकि होशना टेलीविज़न के वसीला से बहुत से लोग तेरे पास आएँ और तुझको अपना नजात दहिंदा कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आज हम जितनी भी गुफ्तगू करे सचमुच आपके लिए जलाल का सबब बन जाए और हमारे लिए बरकत का बाइस बन जाए। ये दुआ मांगती हूँ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, इससे पहले कि हम अपनी बहन से और ज़्यादा बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इनकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में और किस तौर से इन्होंने खुदावंद को कबूल किया, हम ऑलरेडी होशना टीवी पे प्रोग्राम कर चुके हैं। और अगर आप उन प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप यूट्यूब पर जो हमारा ऑफिशियल पेज है उसको ज़रूर सर्च करें, होशना टीवी, और वहाँ पर आपको इनकी गवाही और इनकी खिदमत के बारे में एपिसोड्स मिल जाएंगी। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम एजुकेशन के हवाले से भी बात करें, क्योंकि आप टीचिंग भी करती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि टीचिंग में आना ये हादसाती तौर पर था या प्लान था, ख्वाहिश थी कि मुझे एक टीचर ही बनना है? हादसाती तौर पर तो नहीं हम कह सकते, एक विश होती है। जब हम छोटे होते हैं हम इम्प्रेस होते हैं किसी से, लाइक मतलब हम कहते हैं कि जैसे हम ग्रोथ करते जाएंगे हम टीचिंग के प्रोफेशनल में आएंगे या डॉक्टर के या इंजीनियर। तो ये मेरा बचपन से एक शौक था कि मैं टीचिंग के पेशे को चूज़ करूं और ये हम कह सकते हैं कि विश है, एक हादसा तो नहीं हम कह सकते। तो आपने कहा कि आप एक जो है ना इंस्पिरेशन होती है, तो आप किन से इंस्पायर हुई और आपने सोचा कि मुझे भी टीचर बनना है? बात मैं ये करना चाहूँगी कि जब मैं संडे स्कूल जाती थी तो रूहानी तौर पर जो संडे स्कूल टीचर होता है वहाँ से मेरे अंदर शौर पैदा हुआ। और फिर जैसे जैसे मैं स्टडी करती गई तो फिर मुझे लगा कि मैं
जिस तरह रूहानी तौर पर अगर कर सकती हूँ तो दुनियावी तालीम भी मैं मतलब इस पेशे में आ सकती हूँ। तो जब मैं स्कूल जाया करती थी तो टीचर्स को देखती थी, एक टीचर आपके लिए एक रोल मॉडल होता है, तो बस उनसे इम्प्रेस होकर के अगर कल को मैं भी इस मुकाम पर आ सकती हूँ कि मतलब आज हम सीख रहे हैं तो कल को हम सिखाने वाले भी बने। और मुझे एक चुटकुला सा याद आ रहा है कि किसी बच्चे से पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो उसने कहा मैं टीचर बनूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? वो कहता है कि जो आज टीचर हमें मारती हैं, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी और मैं भी टीचर बन के तो फिर दूसरे बच्चों से बदला लूंगी। ठीक है, तो कोई बदला लेने के लिए तो नहीं आप टीचर बनी? या नहीं, बदला नहीं कह सकते, लेकिन जो बिहेवियर टीचर्स का था वो हम कह सकते हैं। आज भी जिस स्कूल में या जिस इदारे में मैं काम कर रही हूँ, मारती नहीं हूँ मैं, बस मेरा लहजा ऐसा होता है थोड़ा सख्त मिजाज का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बदला लेने के लिए किया तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इम्प्रेस होकर के मैंने इस पेशे में आना है। मैं जानता हूँ कि जिस इदारे में आप टीचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, वहाँ पर जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ज़िंदगी का, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इवन ना सिर्फ बच्चों की रूहानी ज़िंदगी पर बल्कि टीचर्स की भी रूहानी ज़िंदगी पर। तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर बताएं कि आपकी रूहानी तरक्की कैसे टीचिंग के साथ साथ हो रही है। जी, मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं जहाँ पे भी जॉब करूँ या तो वहाँ पे रूहानी तौर पर भी हमारी ग्रोथ हो। ठीक है, तो बाकायदा बाइबल क्लास होती है, फ्राइडे स्कूल होता है बच्चों के लिए, और जिसमें बाकायदा मैं अपनी खिदमत को सर अंजाम देती हूँ। फ्राइडे स्कूल में हम बच्चों को सिखाते हैं और सैटरडे को बाकायदा टीचर्स के लिए एहतमाम किया जाता है कि उनकी बाइबल क्लास हो। तो बाकायदा हम कोर्सेज के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए हम सीख रहे हैं, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम चल रहे हैं कि हमें किस तरह खुदा में बढ़ते चले जाना है, और सिर्फ हमने नहीं बल्कि बच्चों को भी साथ लेकर चलना है। OTS के कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, तो OTS के कोर्सेज जो हैं आपने उनको किस तरह का पाया, और OTS के कोर्सेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जब मैं पहली क्लास मैंने ली OTS की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी तक जाने नहीं थे। तो स्पेशली दुआ का जब टॉपिक आया तो हमें पता चला कि हमने किस तरह दुआ करनी है जब हम मुश्किलात में होंगे, तो कौन से हमने स्टेप लेने हैं, और जब हम म्यूस होते हैं तो हमने किस तरह अगले कदम क्या लेकर चलने हैं। तो क्वेश्चंस के ज़रिए और फिर जो सिखाने वाले हैं उनकी राय के मुताबिक वो जब आयात की रोशनी में भी सिखाते हैं तो बहुत हमें अच्छा लगता है कि हम क्वेश्चंस के ज़रिए सीख रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जब हम दुआ गुजार हो जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर करने वाले बन सकें। अच्छा, तालीम में एक मेथड है कि लेक्चर दिया जाता है, एक मेथड है ग्रुप जो स्टडीज़ है या डिस्कशन है। तो आप क्या समझती हैं कि लेक्चर्स के थ्रू हम ज़्यादा सीख पाते हैं या जब ग्रुप स्टडी और डिस्कशन के ज़रिए से? मेरे ख्याल से लेक्चर्स भी अच्छा एक पॉइंट है, लेकिन जब हम टुगेदर काम करते हैं तो उससे हम ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि हमें हर इंसान की राय मिलती है कि उसका इस बारे में क्या ख्याल है, और हमारा तो फिर एक नज़रिया कायम हो जाता है। तो जब हम लेक्चर्स के ज़रिए हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जब हम ग्रुप्स में काम करते हैं तो हम ज़्यादा सीखने वाले बन जाते हैं, हमें दूसरों की भी राय का पता चल जाता है। अच्छा, बहुत सारे नौजवानों के लिए तो ये बड़ा बोरिंग है। वो कहते हैं बाइबल स्टडी करना या बाइबल जो यूथ ग्रुप है उसको ज्वाइन करना ये बोरिंग है, और इसमें कोई वो समझते हैं कि कोई इतना इसमें कोई इंटरेस्ट वो नहीं लेते। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ऐसे यंगस्टर्स को जो समझते हैं कि ये बोरिंग काम है और वो उनकी दिलचस्पियां कहीं और होती हैं? बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो आज के दौर में जिस तरह एजुकेशन को हम देखते हैं दुनियावी तौर पर, तो वो बड़े बड़े किताबें पढ़ना मुनासिब समझते हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम को पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। तो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में चलेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए शर्त लाजिम ये है कि हम दुनियावी तलीम के साथ साथ रूहानी तलीम में भी बढ़ते चले जाएँ और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें और खुदा को जानें। क्योंकि जब हम इन किताबों का मुतालिया करते हैं तो हमें खुदा की कुर्बत ज़्यादा होती है, कि हम जानते हैं कि किस तरह बाइबल के ज़िंदा खुदा ने अपने नबियों के साथ, अपने पैगम्बरों के साथ, अपने लोगों के साथ जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है, और फिर हम सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। और अजीज़ भाइयों बहनों, ये सच बात है कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और हमें रूहानी तौर पर जो खुराक है
वो खुदा के कलाम से लेनी है। और जैसे दरख्त है ना, उसकी जड़ें जब ज़मीन में मजबूत हैं तो हर तरह के तूफ़ानों का वो मुकाबला कर लेता है। और जब हमारी जड़ें खुदा के कलाम में मजबूत होंगी तो फिर हम हर तरह के जो मुश्किलात हैं, मायूसियाँ हैं और मुखालफत है, फिर हम उसका अच्छे तौर से सामना भी कर सकेंगे, मुकाबला भी कर सकेंगे और फिर डटे भी रहेंगे। क्योंकि जिसकी जड़ें मजबूत हैं तूफ़ान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जिसकी जड़ें कमज़ोर होंगी वो आसानी से गिर सकता है। तो खुदा के कलाम में अपनी जड़ों को मजबूत बनाएं ताकि उससे रूहानी खुराक हमें हासिल होती रहे। ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।